हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अतिसार की संप्राप्ति एवं उसके भेद। सबसे पहले हम अतिसार की संप्राप्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में बड़ा हुआ जलीय गुणधर्मी शारीरिक धातु जो है वे कौन कौन सी धातु हैं हमारी, कफ, रस, पित्त, मेद, रक्त, स्वेद एवं मूत्र। तो ये क्या करती हैं, हमारी आभ्यंतरिक पाचक अग्नि को शांत कर हमारे मल के साथ मिलकर वायु के द्वारा प्रेरित होकर अधोमार्ग से प्रचुर मात्रा में बाहर निकलते हैं। तो इस भयंकर व्याधि को हम अतिसार कहते हैं। इसका मतलब ये हो कि हमारे शरीर में जो ये जलीय गुणधर्मी धातु हैं, जैसे कफ धातु है, ये रस से कफ धातु, रस धातु और पित्त, मेद, रक्त, स्वेद, ये सारी क्या, ये जल के गुण धर्म से मिली हुई है। तो उसके उसके द्वारा उनकी सिमिलैरिटी है उनसे। तो ये जब बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो ये क्या करती हैं कि हमारी पाचक अग्नि जो है उसको शांत कर देती है, पाचक अग्नि को कम कर देती है। जब ये कम हो जाएंगी तो हमारे मल जो हमारा जो भोजन है या हमारे अंदर जो भी धातुओं का, दोषों का जो पाचन होता है वे कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो उनकी गति जब मंद हो जाएगी तो वो क्या होगा, मल जो होगा वो जलीय धातु के साथ मिलकर वो पतला होकर वायु के द्वारा प्रेरित होकर अधोमार्ग से प्रचुर मात्रा में बाहर निकलेगा। मतलब जो मल की मात्रा होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और वे भी जलीय गुणधर्मी धातुएं हैं तो वो उनके साथ जल की मात्रा ज्यादा बाहर आएगी। तो इसके इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा मल जो है वो अति मात्रा में अति मात्रा में पतला होकर निकलेगा। तो जिसका इस व्याधि को हम अतिसार, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब मलों का सरण होता है बाहर हमारे शरीर से, अधोमार्ग से हमारे शरीर से बाहर की तरफ आता है, तो हम उसे अतिसार कहते हैं। तो जो हमारी आधुनिक संप्राप्ति है इसमें भी यही बताया गया है मेनली, कि जब पाचक रसों की कमी रहती है तो उसके कारण और पाचक रसों की कमी होती है, और साथ में ही हमारी जो श्लेष्मिक कला जो होती है उसका उत्तेजन होता है। जब उत्तेजन होता है तो ये क्या करती है, हमारी रैपिड पेरिस्टालसिस करती है। तो उसके कारण रैपिड पेरिस्टालसिस जब इंटेस्टाइन्स में होता है तो हमारे मल का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो वे क्या होता है कि वे जल की मात्रा को अंदर ज्यादा लेता है, शोषण उसका ज्यादा होता है, और जो जल और मल दोनों मिलकर अधिक मात्रा में बाहर की तरफ निकलते हो, तो हम इस व्याधि को अतिसार कहते हैं। अब हम चलते हैं अतिसार के भेदों की तरफ। तो अतिसार के भेद सुश्रुत जी एवं चरक जी के अनुसार दो तरह के बताए गए हैं। सुश्रुत जी के अनुसार भेद है वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक, सन्निपातज, शोकज तथा आम दोषजन्य। एवं चरक अनुसार भेद हैं इसके वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज एवं शोकज। अब इन्होंने जो चरक जी हैं, इन्होंने जो इसमें जो भयज अतिसार एक एक्स्ट्रा बताया है, सुश्रुत जी ने इसको नहीं माना है। तो सुश्रुत जी कहते हैं कि भय से क्या होता है, वायु का प्रकोप होता है। तो वायु का प्रकोप होने से इसको उन्होंने वातज अतिसार में ही इसका समावेश कर दिया हुआ। तो लेकिन चरक जी जो है वो उन्होंने माना है कि जो भयज अतिसार और जो वातज अतिसार है दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दोनों अतिसारों की जो चिकित्सा क्रम है वो अलग है। जैसे वातज अतिसार में हमने वायु का शमन करता है, भयज अतिसार जो इसमें वायु का शमन तो हमने करना ही है, साथ में उसको हमने जो मेंटली बंदे को ऐसे उसको वो देना, उसको डराने, जो जो जिन चीजों के कारण उसको अतिसार हुआ है, जिस डर के कारण हुआ है, जिस चीज से वो डर रहा है भय के कारण, उस भय को भी दूर करना है, हमें उसे मानसिक तौर पर सांत्वना भी देनी है। तो इससे वो उसका अतिसार ठीक होगा, ना कि सिर्फ वात शामक जो हम चिकित्सा करेंगे उससे ही ठीक नहीं होगा। इस कारण उन्होंने इसको चरक चरक जी ने इसको भयज और शोकज को अलग अलग रखा है, इसमें उसको वातज में नहीं समाविष्ट किया है। अब हम इसके बाद अतिसार के पूर्व रूप के बारे में बताएंगे। तो पूर्व रूप में का मतलब कि जब अतिसार हुआ नहीं है तो उससे पहले जो लक्षण होंगे वो
डिजीज के पहले हम बताएंगे। इसमें क्या होता है, हृदय, नाभि, पायु मतलब गुदा, उदर तथा कुक्षी में सुई चुभने की सी पीड़ा होती है। और क्या होता है, अंगों का अवसाद हो जाता है। अपान वायु का सन्निरोध मतलब वो रुक जाती है। और मल का विरोध, इसके साथ साथ ही मल का विरोध हो जाता है। फिर क्या होता है, पेट का फूलना, अन्न का अपचन, ये सारे इसके पूर्व रूप हैं। अतिसार जो अभी हुआ नहीं है उसके होने वाले के पूर्व रूप हैं, मतलब पहले बता देंगे कि आपको अतिसार होने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे उदर में कुक्षी में सुई चुभने की सी पीड़ा है, अंगों का अवसाद है, अंगों में शिथिलता है, मतलब इन चीजों, ये सारे लक्षण जो है ये वायु का प्रकोप बताते हैं कि वायु जो है हमारे शरीर में दूषित हो रही है। तो हमें इसका संशमन करने के लिए इसकी पहले ही हमें इसकी चिकित्सा करनी है। तो अगर हम इसकी चिकित्सा या इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और इसके बावजूद हम अन्न को और अपना अपचन जो है और खराब करते जाते हैं और खाते जाते हैं, या और ऐसी अननेसेसरी चीजें खाते हैं जिससे कि अतिसार हमें हो जाता है, तो हम ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हमारी डिजीज जो है वो हमें पूर्ण रूप जो है वो रूप का आगे रूप के वहां चले जाते हैं, रूप के मतलब लक्षण आ जाते हैं डिजीज के, तो हम इसको ठीक नहीं कर पाते हैं। अपान वायु का सन्निरोध मतलब कि वायु जो है वो अपने सही रास्ते से ना निकलकर ऊपर हमारे पेट में जमा हो जाती है, तो वो हमें पीड़ा उत्पन्न करती है। अलग ऐसे बंद हो जाती है, जैसे जैसे विबंध टाइप होता है, मल का विबंध, मल का विरोध हो जाता है, मल भी नहीं निकल पाता, विबंध हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो मल हमारे पेट में घूमता है और हमारे पेट में दर्द होती है और पेट फूल जाता है, ऐसे लगता है जैसे अफारा हो गया पेट में, पेट हमारा फूल जाता है। और इस ये सारी चीजें क्यों हो रही है, अन्न का अपचन होता है, अन्न का भी अपचन होता है, मतलब अन्न जो है वो नहीं पच रहा है, इस कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सब मिल सारे ये जो आपको छोटे छोटे लक्षण बताए हैं ये सब मिलकर अतिसार का पूर्ण रूप बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।